दोस्तों, सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि ये ईद भी आपकी पिछली ईदों की तरह बहुत ज़्यादा बोरियत में गुजरी होगी। बोरियत में इजाफा करने के लिए जो हमारी टीम ने हमारे साथ हरकत की है उसको बयान करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ही कोई घटिया किस्म की क्रिकेट हमने खेल दी है। ये जो वनडे की सीरीज़ है ये भी हम हार चुके हैं। मुबारक हो उन सब दोस्तों को जो प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ये जो हमारा यंग टैलेंट है ये आएगा और हमारी ज़िंदगी बदल देगा। यंग टैलेंट ने तो बिल्कुल कोई कमाल ही कर दिया है। कोई अजीबो गरीब किस्म की क्रिकेट देखने को मिली है। ना तो हमारे यंग प्लेयर्स को बॉलिंग में कुछ समझ आ रही है और ना ही कोई बैटिंग में समझ आ रही है। खैर, इनको इतना ब्लेम हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पिछले 12 मैचों में हमें न्यूजीलैंड ने पेला है। क्वेश्चन मेरा यही है दोस्तों कि ये किस तरह की हरकत है जो हमने शुरू कर दी हैं। अब आकर 290 आप चेज कर रहे हैं और कोई 32 पर आपके 5 आउट हो जाते हैं। जवाब ये है कि ये जो पिच है इस पे बाउंस बहुत ज्यादा था। अगर आपने बच्चेदानी से नीचे नीचे ही खेलना है तो भाई आप डोमेस्टिक खेलते रहें, आपका कोई काम नहीं है इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेलने का। इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेली ही तब जाती है जब आप पिच नहीं रीड कर रहे होते बल्कि बॉल को रीड कर रहे होते हैं कि बॉल कहाँ पे आ रहा है। कीवीज की कोई सी से भी नीचे की टीम आप लगा सकते हैं क्योंकि जिन प्लेयर्स ने हमें पेला है उनके नामों का भी हमें अच्छी तरह से अंदाजा ही कोई नहीं है। कोई 1233 अफराद पर मुश्तमिल ये मुल्क है और इस मुल्क में से ऐसी जबरदस्त टीम निकली है कि सी टीम भी हमारी इंटरनेशनल टीम को खांसी करने की इजाजत भी नहीं दे रही। थोड़ा सा बेचारे खांसने की कोशिश करते हैं, वो साथ ही शरबत ले आते हैं कि भाई ये पी लो। पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार्ट हुई तो बॉल बहुत ज्यादा मूव शूव हो रहा था और मैंने कहा कि जो फहीम भाई 120 पर बॉलिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आज कोई हम चमत्कार कर गुजरेंगे। शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी पिच कीवीज के लिए भी, लेकिन जिस तरह से कीवीज ने हमें टैकल कर लिया है और 290 से ऊपर चले गए टारगेट देते हुए, ये काबिले दीद बात है। खूबसूरत किस्म का डांस देखने को मिला है पाकिस्तान की बैटिंग की जानिब से। कोई बाल ही पल्ले नहीं पड़ रही थी, बैट को बाल छू ही नहीं रही थी और फील ये हो रहा था जैसे बैट की और बॉल की आपस में कोई जंग चल रही है। क्या ही बाकी टीम ने डांस किया है जो हमारे मोहम्मद रिजवान भाई ने डांस किया है। हमारे नसीम भाई का कोई बयान चल रहा था कि भाई हमें भी हार कर बड़ा गम होता है। गम तब तब्दील हो जाता है खुशी में जब आपको एक अदद चेक मिल जाता है मंथ एंड के ऊपर। हम भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं हमारे जैसे जॉब कर रहे होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं उस जॉब में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब बड़े मुश्किल हालात में वो जॉब को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मंथ एंड पे उनको सैलरी का चेक आता है उनका गम भी खुशी में तब्दील हो जाता है। आप मेरे दोस्त अल्लाह वास्ते क्रिकेट नहीं खेल रहे, आपको पैसे पे हो रहे हैं क्रिकेट खेलने के, आपको फेम भी मिल रहा है, आपको एड्स भी मिल रही हैं जिसमें से आप अर्निंग कर रहे हैं। इसलिए आप ये जो इमोशनल मैसेजेस हैं ये करना बंद कर दें और मेरे भाई किसी तरह से क्रिकेट खेलकर जीतने की कोशिश करें। आप रो भी पड़ते हैं और एंड में आकर कोई 2-4 टुल्ले भी मार देते हैं, इसलिए आपकी फैन बेस बहुत हाई लेवल पर पहुंची हुई है। ऊपर से हमें जो रंग का कॉम्प्लेक्स है उसमें भी आप कामयाब हो चुके हैं क्योंकि आपका रंग गोरा है। देखिए, आप हर तरह से ओके हैं, आपका रंग भी गोरा है, आपको रोना भी आता है, थोड़ी बहुत आप एक्टिंग भी कर लेते हैं। हमारे मुल्क में चूंकि वो बंदा ही वो कामयाब है जिसके पास ये क्वालिटीज होती हैं। अब आप अगर कुछ भी कहेंगे तो आप बिल्कुल ओके हैं क्योंकि आपके फैंस निबियां और निबे निकल आएंगे और वो गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। जो बंदा भी आपके खिलाफ बात करने की कोशिश करेगा वो कहेंगे कि क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं जब हमारे नसीम शाह ने एंड में आकर मैच जिताने की पूरी कोशिश कर दी थी। हमने उस कोशिश का अचार डालना है जो हम एंड में आकर करते हैं जब हमारी कहानी खत्म हो चुकी होती है। नसीम भाई, आपका रोल है, आपने बॉलिंग करनी है तो बराए मेहरबानी आप अपनी बॉलिंग पर फोकस करें। वो खैराती रन जो आप एंड में आकर बनाते हैं जब बॉलर सोने को तैयारी कर रहे होते हैं, जब अगली टीम के फील्डर्स बाउंड्री के बाहर जाकर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तब आप रन बना रहे होते हैं। अगली टीम का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और हमारे बॉलर्स जो हैं वो जाकर वहां पर बैटिंग शुरू कर देते हैं और बहुत बहुत बड़े रन बना जाते हैं। द ग्रेट रन ऑफ रहीम अशरफ और नसीम शाह की जानब से जो खूबसूरत किस्म की क्रिकेट देखने को मिली और उन्होंने कमाल ही कर दिया, इसलिए हम कोई 200 रन क्रॉस कर गए। अब हमें शर्म आना शुरू हो चुकी है कि भाई ये कोई किसी तरह भी जाते हुए हम नजर नहीं आ रहे, लिहाजा हम घर वापस आ जाए।
اس عید پر جو ہمیں تحفہ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے نیوزی لینڈ کی سی ٹیم سے سیریز ہار کر۔ اب ایک میچ باقی ہے، اس میچ میں بھی ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ 3 میچز کی سیریز تھی جس میں سے ہم 2 ہار چکے ہیں اور بہت بری طرح ہارے ہیں۔ مین ویل کوئی انٹرویو ہو گیا ہے ہمارے دوستوں کا عید کے حوالے سے، جس میں رضوان صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی میں اور بابر ہم پلاننگ کرتا ہے کہ جو بولر آ رہا ہے اگلی ٹیم کا جو ڈھیلا بولر ہے اس کو ہم رسپیکٹ دیں گے اور اینڈ میں جا کر ماریں گے۔ کنڈیشن اس طرح کی ہے، مائنڈ ہی ہمارا 2025 کی کرکٹ والا نہیں ہے۔ جیسے پانڈیا نے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹیمڈ ہو چکے ہیں اور ہم واقعی ہی ٹیمڈ کرکٹ کھیلنا شروع ہو چکے ہیں۔ جو آج کی سچویشن ہماری بنی ہے یہ ہماری صرف اپروچ کی وجہ سے بنی ہے کہ ہماری اپروچ اتنی ڈاؤن جا چکی ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹیم بھی آ کر پیل جاتی ہے۔ موجودہ ٹیم میں اگر کوئی بندہ ہے جس پہ کوئی قابلیت ہے، جس کا مائنڈ سیٹ کچھ ہے تو وہ ہے فخر زمان۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا میچ، آپ بیٹنگ پہ کھڑے ہیں اور میچ آخر اوور تک چلا جاتا ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں بیٹنگ پہ کھڑا ہوں تو میچ 5-6 اوور پہلے ختم ہو جائے گا۔ یہ اپروچ چاہیے جو ہماری ختم ہو چکی ہے۔ بابر اعظم بھائی نے عید منا لی ہے، باقی سب نے بھی عید منا لی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دوستوں نے عید منا لی ہے، اور بابر اعظم نے جو ڈریسنگ کی تھی اس کے اوپر بھی کافی سارے کوسچن مارک آ گئے ہیں۔ ہمیں بابر کی بیٹنگ سے کنسرن ہے، ہمیں بابر کی ڈریسنگ سے کنسرن بالکل ہے ہی نہیں۔ بابر چاہے تو کچھ بھی پہن سکتا ہے۔ بابر فارم میں واپس آ جائے میرا بھائی، اور پھر اسی طرح کے کپڑے پہنے جو اس نے عید پر پہنے تھے، بلکہ فل فرشی شلوار پہنے، اور بالکل اس طرح پہنے کہ وہ پورے 5-6 گز کا کپڑا وہ شلوار میں صرف لگے۔ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کام اچھی طرح کریں جس کے لیے وہ پیسے لے رہے ہیں۔ ہماری اتنے زیادہ بےعزتی ہو چکی ہے اب تک کہ اس سے زیادہ ہماری اب کیا ہی بےعزتی ہو سکتی ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جلد، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔